इस वक्त ग्रो नहीं कर पा रही है। ख़ासतौर पर जो टेक्सटाइल मिल्स का सेक्टर है वो बहुत परेशान है, और वजह एक ही है कि बिजली की बढ़ती हुई कीमत, जो कैपेसिटी चार्जेस की मद में इस वक्त एक आम आदमी को भी अदा करनी पड़ रही है, एक कारोबारी शख्सियत को भी अदा करनी पड़ रही है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी ये पे कर रहे हैं, और ज़ाहिर जो माजी के मुआहदे हैं वो इस वक्त आड़े आते हैं। तो अब एप्टिमा जो कि तंजीम है, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन है, उसने अब ये मुतालबा किया है कि जो पिछले मुआहदे हुए हैं उन पर ज़रा नज़रसानी की जाए। जो 2015 में पावर पॉलिसी के तहत लगाए गए बिजली पैदा करने वाले इंडिपेंडेंट इदारे थे, जो उनके साथ किए गए मुआहदे थे, ज़रा उस पर गौर होना चाहिए ताकि जो बिजली है उसकी कीमत में थोड़ी सी कमी लाई जा सके, सूरत हाल को कंट्रोल किया जा सके। मुमकिन क्यों नहीं हो रहा है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। आसिफ इनाम साहब, चेयरमैन है एप्टिमा के, हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। बुनियादी आपके मुतालबात, बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ात आपके हैं क्या, खासतौर पर ये जो बिजली के कैपेसिटी चार्जेस हैं इनको लेकर? आसिफ साहब जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और थैंक यू। हमारा जो मुतालबा है वो ये है कि तमाम बिजली के, खाली 2015 नहीं, जो तमाम कॉन्ट्रैक्ट हैं वो मनसूख किए जाएं और उनको रीनेगोशिएट किया जाए। और ये जो टेक और पे पे कैपेसिटी पेमेंट है, ये 2.7 ट्रिलियन है। 2.7 ट्रिलियन जो है वो इनडायरेक्टली टैक्सेशन या इंडस्ट्री के ऊपर बोझ की सूरत में आता है और आम आवाम पे भी आता है, तो ये सस्टेनेबल नहीं है। और अभी तकरीबन 17,000 मेगावाट और पाइपलाइन में, तो ये सब आएगा तो उसके बाद हम फिक्स चार्ज देके पूरा सब कुछ बैठ चुका होगा। तो बिजली की कंजम्पशन बढ़ने के बजाय घट रही है। उसकी वजह ये है कि रोज एक नया आदमी दम तोड़ देता है बजाय एक्सपेंशन होने के। तो ये विन विन है। अगर वो भी, जाहिर बात है, एक दफा रीनेगोशिएट होंगे तो उनको भी चलता रहेगा। अगर खुदा ना खाता मुल्क ही बैठ गए तो पैसे कहाँ मिलेंगे। सही। और आसिफ साहब, ये अभी तक ये हो क्यों नहीं पा रहा है जो आप लोग के मुतालबात हैं? ज़ाहिर ये बड़े ज़रूरी हैं ताकि, देखिए, बहुत बड़ी विल चाहिए हुकूमत की, लोगों की, और सारों को मिलकर करना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएट ये खुद कर लेंगे, तो आपको पता है कि जब स्टेट चाहे तो ये खुद आके डिस्काउंट देके चले जाएंगे। और इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो खुद भी समझते हैं कि बहुत बड़ी ज्यादती हो गई है, वो खुद भी नेगोशिएट करने को तैयार है। तो अभी नहीं है, दोनों किस्म के, कुछ को शायद डंडा चाहिए और कुछ बेचारे खुद बिलिंग है कि वो लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री में करने को तैयार है। अच्छा, अब ये विल या इंटेंशन पैदा कैसे की जा सकती है? अभी जब आपसे बात हो रही है, उन्होंने कोशिश की थी कि जो साबिक चेयरमैन नेपरा हैं तौसीफ फारूकी साहब, वो भी आएँ और वो भी कुछ अपनी तजावीज़ पेश करें, वो भी बताएं कि ये सब कुछ कैसे हुआ, यहाँ तक हालात कैसे पहुंचे। लेकिन लोग बात नहीं करना चाहते इस इशू पे। नहीं, वो इसमें उसकी वजह है कि अगर आप देखें कि मोहम्मद अली कमीशन साहब की जो रिपोर्ट थी, जिसमें सारे इदारे वगैरह थे, वो आप पढ़ लें, आपको सब कुछ मिल जाएगा कि तेल में क्या था, ओवर इनवाइसिंग क्या थी, सब लिखा हुआ है। उसमें भी लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में भी रिपोर्ट जमा है, लाहौर में फोरेंसिक ऑडिट पे इन्होंने स्टे लिया हुआ है। फोरेंसिक ऑडिट होगा, उसमें पता चल जाएगा कितनी कंजम्पशन थी, क्या थी, किसने क्या किया हुआ है। तो ये तो डायरेक्ट मतलब इसमें तो लंदन जाने की जरूरत ही नहीं है, तो लोकली काम ठीक हो जाएगा। और ये इंडस्ट्री को इससे अब मुश्किलात क्या क्या पेश आ रही है, नुकसान कितना हो रहा है इंडस्ट्री का? इसका देखिए, सारे खित्ते में जो रेट है वो तकरीबन आप समझे इंडिया में जैसे 6 से 8 है मुख्तलिफ जगह। अब उन्होंने कुछ इंडस्ट्रियल स्टेट है जहाँ पे 4 या 5 सेंट दिया है, तो अब 5 सेंट के आगे हम 15 दिन दे के कितने दिन मुकाबला करेंगे? तो अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सारी इंडस्ट्री बंद होती जा रही है, और जितनी बंद होती है ऑटोमेटिक उसका लोड अगले पे आ जाता है। फिर अभी आपने देखें कि जो अभी एक हाइडल पावर चालू हो रहा है, ये 9.25 सेंट गया। 9.25 सेंट का मतलब 30 रुपए की बिजली, लाइन लॉसेस वगैरह ऐसी हाइड्रो का भी, और ये फिक्स चार्ज में ही चला जाएगा। तो अब मजीद 1000 मेगावाट के फिक्स चार्ज आ जाएंगे, फिर एक और कोल का चालू है। ये तो नेवर एंडिंग है। जब तक हम कंजम्पशन नहीं बढ़ाएं, डिनोमिनेटर भी बढ़ाएं, और ऊपर से एक दफा पहले हमें एक दफा इसको सेटल करना पड़ेगा कि अफोर्डेबल एनर्जी आके एक्सपेंशन ऑफ बेस होके दोनों जगह से कवर करें। अच्छा, इसका कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन तो हमें इस वक्त बाजार नजर नहीं आ रहा। शॉर्ट तो बताया ना आपको, बस बैठा लें इन्हें, तो सारा रिपोर्टें मौजूद है। हाँ, लेकिन अब ये जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, कुछ आईपीपीज को प्राइवेटाइज करने की बात करें, तो इससे कहीं कोई फर्क पड़ता आपको नजर आएगा? क्या इससे ये चार्जेस कुछ कम हो सकते हैं? देखिए, आईपीपी तो मॉडल ही गलत है। मैं तो कहता हूँ कि जो सबसे पहले तो गवर्नमेंट आगे बढ़े। पंजाब गवर्नमेंट के पास है सबसे ज्यादा आईपीपी, मेरे ख्याल 6-7 हजार के। वो उसको टेक और पे और सारा खत्म करें, उसको सिर्फ सीजनल करें, क्योंकि वो सीजन में ही चलते हैं, ऑफ सीजन में तो बंद होते हैं, और वो इतने महंगे भी नहीं है। तो जो गैस टरबाइन है, दे आर नॉट दैट एक्सपेंसिव, तो उसको वो आइडियल मॉडल पे ले आए, टेक और पे की जगह पे कर दे, और सिर्फ उसके अंदर जो है वो जितना रीपेमेंट है उसको कॉस्ट का हिस्सा बनाए। अच्छा, आज जो पिछली हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उस दौर में कोई पेशरफ्त इसमें हुई भी थी। जाहिर है वो कोई प्रोडक्टिव उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, लेकिन क्या गवर्नमेंट्स के पास ऐसे एनर्जी एक्सपर्ट्स नहीं है, एडवाइजर्स नहीं है ऐसे जो उन्हें ये एडवाइस कर सकें कि क्या आपने करना है, कौन से मुआहदे को नेगोशिएट करना है, कौन से नहीं करना? गिटारी होने मेरे ख्याल में सिर्फ 4.5 सेंट में लगे थे, मेरे ख्याल में 12 प्लांट। वो आप कह सकते हैं कि 4 और 4.5 सेंट वाले
विंड के लगे थे 3 साल पहले या 4 साल पहले। उसके अलावा तो मेरे ख्याल में तकरीबन सारे ही रीओपन होने 24-24 सेंट का सोलर लगा हुआ। तो अब अगर री नेगोशिएशन नहीं होती और इस सिलसिला ये ऐसे इसी रेट पर चलता रहता है, फिर इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर है इस वक्त, अगले साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल? लोग बंद होते जाएंगे ना, लोग बंद होते जाएंगे और आपके अगर आपकी कंजम्पशन नहीं बढ़ रही और आपकी सप्लाई बढ़ती जा रही है, तो आज तकरीबन ऑलरेडी जो पोजीशन है कि तकरीबन मेरी किसी से बात हो रही थी, उसने बताया 27 रुपए फिक्स कॉस्ट हो जाएगी इस साल के आखिर तक, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के एंड तक। फिर को 30 रुपए हो जाएगी ना, मतलब जो यूनिट लेगा उसको चंद दिनों बाद क्या होगा, जब जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे और कॉस्ट तेजी से दोनों तरफ से बढ़ेगी, ना कंजम्पशन बढ़ रही है और सप्लाई बढ़ रही है फिक्स कॉस्ट की। अच्छा, बजाय इसके कि हुकूमत ये इस पर कोई सोच विचार करती, हमने देखा कि एक्सपोर्टर्स को नॉर्मल टैक्स रिजीम में गवर्नमेंट लेकर आई है, तो उससे भी फिर इंडस्ट्री को कोई नुकसान होता है, कोई फर्क पड़ता है? देखिए, मैं आपको बताऊं, नॉर्मल टैक्स रिजीम तो ये है ना कि कोई बंदा कमाएगा तो टैक्स देगा, बिल्कुल ठीक है ना, वो तो कमाने पर ही टैक्स है ना। वो तो बहुत सेकेंडरी है। सर्वाइवल का जो सबसे बड़ा मसला है वो टर्नओवर टैक्स है, जो आपको लॉस में भी देना पड़ता है। इसी तरीके से जो है वो आपका ये जो बिजली है, ये तो आप ना करता गुनाहों की सजा दे रहे हैं। फिर आप ये देखें कि खुद गवर्नमेंट को भी आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन लोग हैं जिनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अब बहुत सारे लोग जो है वो टेक्सटाइल से लेकर हर शोबे की बात करने जाते हैं, खुद आईपीपी हैं, वो 70 रुपए की बिजली दे रहे होते हैं और गवर्नमेंट से कहते हैं कि जी हमें 30 रुपए की बिजली हमें दे दो या 25 रुपए की दो, वरना मर जाएंगे, हमें सस्ती गैस दे दो। तो अच्छा, इस मामले पर गवर्नमेंट के साथ, इस गवर्नमेंट के साथ या पिछली जो गवर्नमेंट्स गुजरी हैं, कुछ सेटिंग आप लोग की हुई है या अपनी तजवीज़ आपने उनके सामने रखी है, कोई मीटिंग्स वगैरह? सब दी है, मतलब दैट्स व्हाट वी कैन डू। उनको भी पता है, दे आल्सो नो कि ये सस्टेनेबल मॉडल नहीं है, तो इसीलिए हमने ये भी एक मुहिम का आगाज किया है, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारे मुल्क के लिए, हमारी मुल्क की तरक्की की सबसे बड़ी रुकावट ही यही है। जब गवर्नमेंट ये समझती है, आपकी देखिए 10% आपकी ग्रोथ, अगर ये आप रीनेगोशिएट सही तरीके से कर लें, 10% गारंटीड है ग्रोथ इंशाल्लाह। जब आपकी 10% ग्रोथ होगी, आपकी टैक्सेशन हर चीज पूरी होगी सही। और इसी तरह मेरे हिसाब से टैक्स में रिलीफ दे के इकोनॉमी का साइज बड़ा करना चाहिए। अगर हम टैक्स टू डेथ कर देंगे तो फायदा क्या होगा? तो आज़िज़, अब जो इस वक्त वज़ीर ख़जाना फाइनेंस मिनिस्टर औरंगज़ेब साहब हैं, उनसे तो हमें बड़ी उम्मीद थी कि एक तो वो बैंकर भी हैं, अपने शोबे के एक्सपर्ट भी हैं, फिर कोई एक रवायती उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं है, तो वो आएंगे और ओवरनाइट हमें कुछ ऐसे चेंजेस, कुछ रिफॉर्म्स होते नज़र आएंगे। अभी 4-5 माह ये हो चुके हैं, गुजर चुके हैं, और आप देखें अभी आप भी अपने मुतालबात पेश कर रहे हैं, बजट आ चुका है, उसमें किस तरह से टैक्सेस की भरमार हुई है, तो कहीं कोई बेहतरी की उम्मीद या कोई इस तरह की इकनॉमिक पॉलिसी हमें नज़र नहीं आ रही है जो पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है? देखिए, मतलब अगर आपका 24% इंटरेस्ट रेट हो और आपका 7-8 खरब का सूद हो, तो कोई भी फाइनेंस सिस्टम बेचारा नहीं मैनेज कर सकता ना। तो हमें हर सेक्टर पे आज देखें, हमारे जो बेटर इन चीफ है उन्होंने मुतालबा भी किया है कि फॉरेन इंटरेस्ट रेट कम करें। अगर आज इंटरेस्ट रेट कम हो जाए तो 2 ट्रिलियन तो गवर्नमेंट के पास फिस्कल स्पेस ऐसी आ जाएगी। अच्छा, अभी ये जो 1.5% की कमी हुई है, ये अभी इससे आप लोग मुतमईन नहीं है? नहीं, ये तो देखिए, ये भी ऑलरेडी 20% है इसका। और देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो गवर्नमेंट को है। आज 5% रेट गिर गया है तो गवर्नमेंट को, मैंने आपसे अर्ज किया ना, 5% रेट पे गवर्नमेंट को 2 ट्रिलियन की तो सीधे कॉस्ट सेविंग होती है। तो आसिफ, ये तो बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है, तो ये गवर्नमेंट की क्यों समझ नहीं आ रही, जिनके हाथ में स्टेट बैंक इंडिपेंडेंट है ना, बहुत सारी चीजों पे ये भी तो है ना। तो इसका मतलब IMF के भी कुछ प्रेशर्स ऐसे हैं, कुछ उनके मुतालबात ऐसे हैं जिसके अंडर में रहते हुए फिर आप ये सारे फैसले नहीं कर सकते इंडिपेंडेंटली? देखिए, आप खुद देखें कि सारी दुनिया में क्या हुआ है कि मतलब लोगों के ऐसे मुल्क हैं कि जिनके 300% डेट है और उनका 1% रेट है, तो उनका स्टेट बैंक ने आधा डेट ही खरीद रखा है। तो अब इसका क्या जवाब दें कि जी ठीक वो करें? तो अजब, ये अब अभी आप लोग की कोई ऐसी मीटिंग शेड्यूल है आने वाले दिनों में जिसमें आप ये पूरा अपना प्लान उनके सामने रख सकें? कल भी फेडरेशन तशरीफ ला रहे हैं, हमारी इंशाल्लाह मुलाकात। अच्छा, एंड ही इज वेरी रिसेप्टिव, वो हैं। और दूसरे जो हमारे नए जूनियर मिनिस्टर हैं अली परवेज साहब, वो कारोबारी तबके से ही ताल्लुक रखते हैं, तो उनसे दे अंडरस्टैंड आवर प्रॉब्लम। और इन्होंने ऐसा नहीं है, बजट में हमारी खासी तजावीज मानी थी। अच्छा, जो एक में मसला है जो FTR का है, वो वहाँ कुछ लोग तय करके आए थे और वो यहाँ के कराची में से फिर उन्होंने उधम शुरू कर दिया कि जी हम नहीं मानते। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है भाई, नहीं मानते नहीं मानो। तो अच्छा बड़ा उसका कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट हो गया था। ठीक है, तो IPPs के मुआहिदों को नेगोशिएट करने को हुकूमत इस वक्त कन्विंस तो है, अब देखते हैं कि वो अमल दरामद कब होगा। मतलब दे आल्सो नीड पब्लिक सपोर्ट ना, बहुत बड़ा फैसला है।
तो हम वी शुड ऑल एज अ नेशन शुड बी प्रिपेयर्ड एंड बिहाइंड द गवर्नमेंट टू नेगोशिएट पीस। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पब्लिक सपोर्ट तो शायद मैटर ही नहीं करती हुकूमत के लिए, जो जिस तरह अभी बजट में जो कुछ फैसले पब्लिक इन द लार्जर स्ट्रेस, जब सबको बिल आए तो सबको समझ आ गया ना कि आईपीपी इसका जिम्मेदार है। ये आईपीपी खत्म हो, लोगों के घरों के बिल आधे रह जाए। सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल सपोर्ट सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।